हेलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, अभी तक बेटा हम लोगों ने एलिफेटिक कंपाउंड का प्राइमरी नॉलेज लिए, उनके नॉमेनक्लेचर देखे, उनके कुछ कॉमन नेम देखे। अब बात करेंगे हम लोग इसकी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, जिससे बेटा जो एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं समझ लो पहले, प्राइमरी नॉलेज। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा मीन्स स्मेल, इनमें प्लीजेंट ऑर्डर होता है बेटा। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे इनमें प्लीजेंट ऑर्डर होता है, समझ में आ रहा है ना। इनमें एक सुगंध होती है, गंध होती है। लेकिन याद रखना जरूरी नहीं है कि सभी जो ऑर्डर वाले या प्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड्स है वो सभी एरोमेटिक हो। जो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं एलिफेटिक में, उनके जो डेरिवेटिव होते हैं ईस्टर्स वगैरह, उनमें भी प्लीजेंट ऑर्डर होता है। आ रहा है समझ में। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्लीजेंट ऑर्डर होता है, स्टार्टिंग में उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोला गया। समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा प्लीजेंट ऑर्डर कुछ एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी होता है। ओके, तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड को एरिन्स बोला गया। क्या बोला गया बोलो? एरिन। एलिफेटिक कंपाउंड का जो पहला सदस्य है, एलिफेटिक कंपाउंड का जो पहला कंपोनेंट है वो एल्केन है। अब एल्केन से बेटा आप 2 हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो एल्किन बनते हैं। समझना मेरी बात। एल्किन से 2 हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो आपको एल्काइंस मिलते हैं। और एल्केन से इनसे 1 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे आप तो R मिलेंगे। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो R मिलेंगे। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो R मिलेंगे। एल्किल, एल्किनिल, एल्काइनिल में 1 वैलेंसी क्या होती है बेटा? वेकेंट। फिर इनसे क्या आपने अटैच किए बेटा? फंक्शनल ग्रुप। पूरी स्टोरी सुन लो तो आपको क्या मिले? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो बेसिक मॉलिक्यूल से बेटा एलिफेटिक केमिस्ट्री में, एलिफेटिक ऑर्गेनिक के जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो कौन है बेटा? एल्केन। और एल्केन का पहला कंपोनेंट कौन है बेटा? मेथेन। ओके, वैसी एरोमेटिक कंपाउंड जिसे एरिन्स भी बोलते हैं, इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है बेटा C6H6। जैसे एलिफेटिक का पहला कंपोनेंट कौन है? मेथेन। और उसी के सब डेरिवेटिव मान लो। जैसे मेथेन से आप CH2 अटैच कर दो तो क्या बना बेटा? इथेन। इथेन में आप CH2 अटैच कर दो क्या बना बेटा? प्रोपेन। तो सबका डेरिवेशन मतलब बेसिक मॉलिक्यूल तो मेथेन ही माना जाएगा। अब इसी देखो समझो, मैं थोड़ा बाद में आ रहा हूँ एरोमेटिक केमिस्ट्री पे, पहले कुछ प्राइमरी नॉलेज आपके दिमाग में। तो एल्केन का जो पहला कंपोनेंट है वो कौन है बेटा? मेथेन है। फिर इसमें CH2 ऐड कर दी तो क्या हुआ बेटा? एथेन। अब एथेन से आपने 2 हाइड्रोजन रिलीज किए तो ये हुआ बेटा 2 हाइड्रोजन रिलीज किए। माइनस मीन्स रिलीज करना, 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या मिला बेटा? C2H4। C2H4 क्या है बेटा? एल्किन। अरे आगे ना एल्किन, एथीन नहीं आया समझ में। अब इसी से बेटा आपने फिर CH2 रिमूव कर दिए, सॉरी H2 रिमूव कर दिए, 2 हाइड्रोजन तो C ट्रिपल बॉन्ड C H, C2H2 ये बन गया क्या बेटा? एल्काइन। कौन सा एल्काइन? एथाइन। मीन्स देखो आप सब कुछ कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? मेथेन से। मेथेन एक बेसिक मॉलिक्यूल है। फिर इन्हीं से बेटा आपने 1 हाइड्रोजन रिलीज किए एल्केन से। ये पहला एल्केन कौन है? मेथेन। एथेन ये प्रोपेन। तो आपको मिला बेटा C2H5 इथाइल। अब इथाइल से फंक्शनल ग्रुप अटैच किए तो आपको फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एथेनॉल मिल गया, वोइक एसिड मिल गया, ईथर मिल गया, एमाइड मिल गया। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहे हो बेटा? अटैच कर रहे हो। मेरा बोलने का जहाँ पूरा मतलब ये है कि एलिफेटिक केमिस्ट्री का पहला कंपोनेंट क्या है? एल्केन। एल्केन का पहला कंपोनेंट क्या है? मेथेन। उसी के सब डेरिवेटिव सही है। आ रहा है समझ में। तो वैसे बेटा एरोमेटिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड जिन्हें एरिन बोलते हैं, इसका पहला सदस्य, इसको पहला कंपोनेंट कौन है बेटा?
C6H6 कॉल्ड बेंजीन। क्या नाम है बेटा, बोलो? बेंजीन। एरोमेटिक केमिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम बेंजीन। एलिफेटिक केमिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम एल्केन, एंड फ्रॉम एल्केन कौन बेटा? मीथेन। ओके, तो आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम एरोमेटिक, देखो हम एल्केन तो आपने पढ़े ही थे, इसके पहले 9-10 में एल्केन, एल्किन और एल्काइन का प्राइमरी नॉलेज आपने लिए थे। फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड। कौन बेटा? एरीन। और एरीन का जो पहला कंपोनेंट है वो कौन है? बेंजीन। अब जिसका मतलब है कि जितने भी अब आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे वो सब किसके डेरिवेटिव होंगे? बेंजीन के। जो एलिफेटिक कंपाउंड है वो किसके डेरिवेटिव है? एल्केन के। एल्केन में मीथेन के। नहीं आया समझ में? तो कुल मिला के जो एरोमेटिक केमिस्ट्री है, एरोमेटिक कंपाउंड से जो एरीन है, दे आर स्टार्टेड फ्रॉम बेंजीन। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एरोमेटिक केमिस्ट्री इज बेंजीन। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? C6H6। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन फॉर्म 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड, चाहे वो एलिफेटिक में इंक्लूड हो या एरोमेटिक में। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये फर्स्ट कंपाउंड्स आपका है ये C6H6। दूसरी बात समझ लो बेटा, जो एरोमेटिक कंपाउंड इनके नॉमेनक्लेचर का IUPAC रूल है लेकिन कोई काम का। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड के आपकी टेक्स्ट बुक में नाम लिखे हैं सब जुगाड़ वाले हैं। नहीं आया समझ में? IUPAC रूल्स जनरली यहाँ फॉलो नहीं होते, तो इनके नाम कैसे बोले जाते हैं वो सब आपको बताएंगे। लेकिन जितना अभी तक आपने नॉलेज लिए हो वही सब यहाँ काम आएगा। आ रहा है समझ में? इसके आप IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हो, लेकिन उन नाम से आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलने वाले नहीं है। ये सब अपने एक कॉमन नेम से मिलते हैं, सब कमर्शियल नेम से मिलते हैं, और जुगाड़ वाले नाम है सब। दोनों जुगाड़ मालूम है ना? कैसे जुगाड़ होता है देखते हैं। तो बेटा एरोमेटिक केमिस्ट्री का द फर्स्ट लिखो, पहली लाइन लिखो, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ या फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? C6H6। तो आज की डेट से सबको पता हो ना कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है स्टार्टेड फ्रॉम C6H6 बेंजीन। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा सेकेंड लाइन लिखिए, बेंजीन इज द साइक्लिक कंपाउंड बेटा इसका जब स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे आप तो ओपन चेन नहीं बनाएंगे, हमेशा क्या बनाएंगे? साइक्लिक। हमेशा क्या बनाएंगे? ओपन चेन नहीं बनाएंगे। अब C6H6 ध्यान दो इधर बच्चा, क्या है मैंने सही स्ट्रक्चर बनाया हूं? अगर वैलेंसी के अकॉर्डिंग देखूं कि कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन फॉर्म 1 बॉन्ड, तो क्या ये सही स्ट्रक्चर है आपके हिसाब? बिल्कुल है। लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा C6H6 का, एक ऐसा स्ट्रक्चर है ओपन चेन। ये तो एलिफेटिक स्ट्रक्चर हो गया, अनसेचुरेटेड। अरे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो अनसेचुरेटेड हो गया ना। लेकिन बेंजीन का आप ऐसे, ये जो C6H6 फार्मूला है इसका आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बेंजीन के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी बेटा? वो ऐसे स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती। बेंजीन का जो फिजिकल और केमिकल नेचर है वो इस स्ट्रक्चर का एविडेंस नहीं देता है। बेंजीन के बारे में बहुत पढ़ना है, 11 से पढ़ना है आपको। क्या मैंने सही बनाया हूं अकॉर्डिंग टू वैलेंसी? अरे बनाया हो ना?
लेकिन बेंजीन का ये स्ट्रक्चर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो बेंजीन पे काम किया था एक साइंटिस्ट केकुले ने। किसने बेटा? केकुले करके। तो केकुले बहुत परेशान हुआ यार, बेंजीन का अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता हूं, बोले कौन सा बेटा? तो ये स्ट्रक्चर उसके किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है, को एक्सप्लेन नहीं करता। तो बहुत पागल हुआ वो केकुले कि यार बेंजीन का हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाएं। तो बेटा कई बार क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, और ऐसा बहुत से साइंटिस्ट के साथ हुआ है, मैडम क्यूरी के साथ भी हुआ था जब वो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कर रही थी। तो जब आप किसी फील्ड को, किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी क्षेत्र में बहुत तल्लीन सा सोचते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, तो फिर बेटा सुपर पावर आपकी हेल्प करता है। तो जब थक गया था कौन? केकुले, कि यार बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसको रात को सपने आया। ये केकुले की ऑटोबायोग्राफी बता रहा हूं मैं, कि एक सांप ने अपनी ही पूंछ पकड़ा है। अगर एक सांप अपनी ही पूंछ पकड़ता है तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? साइक्लिक। तो उसके दिमाग में ट्रिगर हुआ कि यार बेंजीन का हो सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। आ रहा है समझ में? क्योंकि बेटा ये जो कंपाउंड्स है ना, बेंजीन या इसके डेरिवेटिव, जितने भी नेचुरल सोर्स है बेटा, नेचुरल फ्रेग्रेंस है, जितनी नेचुरल सुगंध है, एरोमा मीन्स सेंट, उन सब में एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो केकुले जब बहुत परेशान हुआ, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट रहे हैं बेटा, जब किसी कॉन्सेप्ट पे वो रिसर्च कर रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब आप सो जाते हैं तो सुपर पावर आके वहाँ आपको हिंट करते हैं। ऐसा मैडम क्यूरी के साथ भी हुआ था, ऐसा माइकल फेराडे के साथ भी हुआ जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसलिए अगर आप तल्लीनता से किसी चीज़ को सोचेंगे तो जो नेचर है वो आपको सपोर्ट करने लगता है, क्या इसका क्या होगा। तो उसने क्या दिखा बेटा केकुले ने, कि एक सांप ने अपनी पूंछ पकड़ा, इसको ट्रिगर हुआ, यार बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है क्या हो? साइक्लिक हो। तो बेटा बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो नहीं करना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? एलिफेटिक। जबकि C6H6 फार्मूला इसमें भी आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? चलो ठीक है। तो क्या लिख रहे थे बेटा आप? बेंजीन इज साइक्लिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। लिखते जाओ थोड़ी प्राइमरी चीजें इसके बारे में। अनसैचुरेटेड में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है भाई? अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है देखते हैं अभी। आ रहा है समझ में? एंड प्लेनर मॉलिक्यूल, चपटा मॉलिक्यूल होता है, बोलता है बेटा प्लेनर। प्लेनर एंड फ्लैट शब्द भी डाल देना, प्लेनर एंड फ्लैट मॉलिक्यूल। अच्छा ये बताइए, प्लेनर जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे बेटा, तो प्लेनर स्ट्रक्चर कहां आ रहा था? ट्राइगोनल प्लेनर। याद करो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा था? sp2 बॉन्ड एंगल 120। भूल गए? पूरा का पूरा बाइंडिंग दिमाग में रखो, क्योंकि डेली यूज में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाइंडिंग एक ऐसा केमिस्ट्री का टॉपिक है, बाइंडिंग एक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर 2, पीरियोडिक टेबल 3, ये 3 बेसिक चैप्टर्स है बेटा, जो इनऑर्गेनिक में भी डेली यूज चलते हैं, ऑर्गेनिक में भी डेली यूज चलते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी डेली यूज चलते हैं। इसलिए अगर उन चैप्टर्स को आप पाल के नहीं रखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो बेटा ये प्लेनर टर्म, फ्लैट टर्म, ठीक है, एक रिंग स्ट्रक्चर, रिंग मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो बेटा बेंजीन एक्सप्रेस बाय या सोन बाय वेरियस टाइप, बेंजीन एक्सप्रेस बाय या सोन बाय वेरियस टाइप
स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन जैसा भी स्ट्रक्चर फार्मूला आप बनाएंगे वो हमेशा ही क्या होगा बेटा, साइक्लिक। स्ट्रक्चर फार्मूला को एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। देखो बेंजीन पहला कंपोनेंट है, पहला सदस्य है किसका बेटा, एरोमेटिक केमिस्ट्री। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कौन, बेंजीन। एरोमेटिक केमिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम बेंजीन, जैसे एलिफेटिक केमिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम एल्केन। एल्केन में मेथेन ले लो, मेथेन से ही एथेन है, एथेन से ही प्रोपेन है, बस CH2 ऐड करते चले आपने। ओके, क्या आपको स्टोरी समझ में आई? एलिफेटिक केमिस्ट्री का पहले कंपोनेंट, पहले कंपाउंड कौन है बेटा, एल्केन से। एल्केन की डेरिवेटिव एल्कीन है, एल्काइन है, और अदर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड भी एल्केन की डेरिवेटिव में डायरेक्ट डेरिवेटिव या कोई इनडायरेक्ट डेरिवेटिव है। तो वैसी एरोमेटिक केमिस्ट्री का पहला बेंजीन, द फर्स्ट मॉलिक्यूल। आ रहा समझ में? तो वेलकम द बेंजीन, यस, वेरी गुड। तो ध्यान देना बेटा इधर। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, फ्लैट होगा, प्लेनर होगा, चपटा होगा, समतली होगा। प्लेनर मीन्स एक प्लेन में होंगे पूरे कार्बन। प्लेनर मीन्स पूरे कार्बन जो 6 कार्बन हो एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन, लाइक इस टाइप से 6 कार्बन एक ही प्लेन, ये एक प्लेन कहलाएगा ना, पूरे 6 कार्बन एक प्लेन में होंगे। ठीक है बेटा, एक लाइन और। ऑल 6 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न या हेक्सागोनल रिंग। ऑल 6 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग अरेंज्ड इन हेक्सागोनल रिंग। और इसका बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिल चुका है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। किससे बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करना है तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। समझ में आ रहा है? तो उसका क्लियर हो चुका है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका साइक्लिक होता है, और उस साइकिल में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन हेक्सागोनल पैटर्न में होते हैं, ये सब बात। तो बेटा बेंजीन को आप अपने टेक्स्ट बुक में या अपने नोटबुक में कई टाइप से बना सकते हो। तो ध्यान देना, ये बेटा हेक्सागोनल रिंग, C6 हो गए, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने बेटा? 6 है। तो ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर फार्मूला। अब क्या यह कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या बेटा? अभी हर कार्बन के 3 बॉन्ड ही दिख रहे हैं आपको। तो बेटा इसका मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। हो गए इस कार्बन के 4, इसके भी 4 हो गए, 4 हो गए, इसके भी। तो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 3। नेक्स्ट पॉइंट, अभी बनाना मत, पॉइंट अलग अलग करके लिखो, डिफरेंशिएट करके। इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, पॉइंट अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखा करो भाई। इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट, 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट। थ्री अल्टरनेट पाई बॉन्ड, देखो बेटा है 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड, कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन हो गई। अब देखिए बेटा बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब बेंजीन पढ़ाऊंगा मैं बात की बात करूंगा, लेकिन बेंजीन होता क्या है। अब बेंजीन को आप ऐसे शो करो। अब बेटा बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकेलाइजेशन शो करते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ। इसको बोलते हैं बेटा रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? अब रेजोनेंस पर डिटेल स्टडी हम लोग अभी आगे करेंगे, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड का अपनी पोजीशन चेंज करना, पाई बॉन्ड का अपनी, पाई बॉन्ड क्यों अपनी पोजीशन चेंज करता है बेटा? जब हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में मैंने आपको डिफरेंस लिखाया था, याद करो, हैं? पढ़े हो ना बाइंडिंग?
तो पाई बॉन्ड बेटा वीक बॉन्ड है, एटम से लूजली बाइंड होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। लेटरल ओवरलैपिंग से बने बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, और एक्सियल ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये बेटा लूज बॉन्ड है, तो लूज बॉन्ड है तो ये एटम जो है, जैसे कार्बन एटम, इससे लूजली कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से हट के यहाँ आ सकता है। अब ये यहाँ से हट के यहाँ आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो फिर ये यहाँ से हट के आएगा, ताकि इस कार्बन, अब ये अगर यहाँ आ गया तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो फिर ये हट के यहाँ आ सकता है। तो बेटा किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड का डी लोकेलाइजेशन, लोकेलिटी को चेंज करना, दिस कॉल्ड मेसोमेरिक रेजोनेंस। सिंपल अभी रेजोनेंस याद रखना, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। और इस रेजोनेंस के कारण उस मॉलिक्यूल के वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं बेटा, समझ में आ रहा है। तो बेटा याद रखो, अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब देखिए बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन से सराउंडेड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन यस sp2। इस कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, सब sp2 कार्बन है, ठीक ना। इन बेंजीन, नेक्स्ट पॉइंट, इस कार्बन, इन बेंजीन इच कार्बन सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन में किसे काउंट करते हैं आप? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते, पता है ना। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने की 7 टेक्निक आपको बता दी गई है। किसी एटम से सराउंडेड सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, और सेंट्रल एटम पे क्या आ रहा है? लोन पेयर, तो उसे काउंट करना है, तो लोन पेयर आ रहा है क्या यहाँ? तो सिग्मा बॉन्ड, यही कार्बन एटम सराउंडेड कितने सिग्मा बॉन्ड है? 7 1 2 3 sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। और sp2 में स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर, अरे आ गया ना, ये देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर, कहीं भी आप चले जाइए आपको ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर, हर कार्बन के साथ जो बाइंड बॉन्ड का ओरिएंटेशन होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। आप किसी भी कंडीशन में आ सकते हैं, दिस अ ट्राइगोनल प्लेनर। आ रहा है समझ में? बनाना नहीं है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा बता दो? C120, C या CH या CH, ये सब बॉन्ड एंगल कितने के होंगे बेटा? 120 के ही होते हैं। आ रहा है समझ में? याद रखिए, ये सब कहाँ के रूल्स है? बाइंडिंग के। अच्छे से पढ़े हम लोगों ने पूरा हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा है ना? बहुत डिटेल पढ़े हैं। अब आपने वीडियो को नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं एक बार, और बाइंडिंग की, क्योंकि बाइंडिंग को तो बार बार देखना है आपको। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटे, पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है किसके अंदर? विद इन मॉलिक्यूल। अगर इसने चेंज किया, आप देखो बेटा, इस पूरे को हम शॉर्टकट में ऐसे बनाएंगे, इसी को शॉर्टकट में आपने ऐसे बना दी। तो बेंजीन को आप ऐसे शो करो, या भाई आप उसे शो करना पसंद करोगे जो जल्दी बन जाए, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अंडरस्टूड है? हर एंगल पे क्या है बेटा? कार्बन है, और कार्बन पर हर एंगल पर 1 1 क्या है? हाइड्रोजन। अंडरस्टूड है? तो बेंजीन को आप ऐसे करो, लेकिन बेटा या आप बेंजीन को ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है बेटा? चेंज कर रहा है। तो यहाँ आ गया तो ये आ गया, ये यहाँ आ गया तो ये आ गया, ये आ गया। आप ऐसे शो कर सकते हैं, ओके, या आप ऐसे शो कर सकते हैं। ये क्या है बेटा? सर्कुलेटेड पाई बॉन्ड, सर्कुलेटेड पाई बॉन्ड। तो ये क्या है बेटा? बोलो, ये जो रिंग बनी है, ये इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये घूमते हुए पाई बॉन्ड है। आ रहा है समझ में? तो बेंजीन को आप फाइनली अब ऐसे शो कर दो। नहीं आया समझ में?
पक्का, क्योंकि बेंजीन रिंग में हेक्सागोनल रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सर्कुलेट क्यों होता है, क्या ये पागल हो गया है? तो ये सब पढ़ेंगे कहाँ बेटा? जब मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जब भी पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं, किस पोजीशन में, तो वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और उससे मॉलिक्यूल को बड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, मॉलिक्यूल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा खुश होता है मॉलिक्यूल, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? तो रेजोनेंस किस किस कंडीशन में होता है, क्यों होता है, इसका बाद में पढ़ने वाले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आ रहा है समझ में? और साथ में इनऑर्गेनिक का भी रेजोनेंस वहीं बता दूंगा, 10 मिनट का है। ओके, बहुत ईजी है, घबराना मत। इतना याद रखना कि पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग में जो 3 पाई बॉन्ड है दे आर कंटिन्यूसली डीलोकलाइज, चेंज ऑन पोजीशन, और उसको फिर ऐसे शो करते हैं आप। तो आप कंफ्यूज हो कि मैं ऐसा बनाऊं कि ऐसे बनाऊं, तो आप ऐसे बना दो। व्हाट इज दिस रिंग? सर्कुलेटेड पाई बॉन्ड विद इन रिंग। आ रहा है बेटा समझ में? छाप लो। तो बेंजीन के आप सभी ऐसे दे दो, ऐसे दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, आपको जैसे देना है, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट क्या है आपके लिए? ये लास्ट वाला है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बेंजीन को आप ऐसे बनाएंगे। तो यह है बेटा बेंजीन का। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, इन दोनों का हाइब्रिड कहलाता है। इन दोनों का हाइब्रिड मीन्स दोनों का मिक्स। आ रहा समझ में? तो भाई इन दोनों को मिक्स करो, तो ये देखो पूरे पाई है, इन दोनों को ऐसे मिक्स करके देखो, इमेज करो आप, समझ में आ रहा है? तो ये रिंग बन जाएगी ना। क्लियर है? तो ये कौन है बेटा? ये कौन है? सर्कुलेटेड पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। ईच एंगल पे कार्बन है और ईच कार्बन से एक 1 हाइड्रोजन एटम क्या है बेटा? अटैच है। द फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। सभी बनाइए। ऐसे भी स्ट्रक्चर मिलेंगे बेंजीन के, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, लेकिन जो हम जैसे अलाल लोग हैं वो ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। अरे ठीक है, बैठ नहीं आया समझ में? और आपकी बुक में भी लगभग मोस्टली ऐसे ही मिलते हैं। तो बेंजीन का भी स्ट्रक्चर हम लोग केवल इसलिए काउंट कर रहे हैं कि भाई बेंजीन को लिखना कैसे है। बेंजीन का स्ट्रक्चर का स्टडी है वो सब हम लोग जब बेंजीन इंडिविजुअल पढ़ेंगे बेटा तब करेंगे। तो कुल मिला के अभी मेरा टारगेट क्या है? द नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मेरा टारगेट है। बेंजीन का स्टडी मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइमरी नॉलेज मैंने आपको दे दिया हूँ। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो समझ में आ गया इस कंपाउंड का मतलब? अब C6H6 ऑलवेज साइक्लिक फ्लैट एंड प्लेनर स्ट्रक्चर, ईच कार्बन फाउंड इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके, बॉन्ड एंगल इज 120। समझ में आ रहा है बेटा? ये रिंग का मतलब क्या है? सर्कुलेटेड पाई बॉन्ड या सर्कुलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। भाई हर बॉन्ड, ईच बॉन्ड कंसिस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2। भाई हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सर्कुलेट होते रहते हैं ऐसे। आ रहा है समझ में? क्यों होते हैं अभी मत पूछना, वो सब पढ़ेंगे हम लोग जब रेजोनेंस पढ़ेंगे। ठीक है? अभी हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है। अब हेडिंग डालना बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक मिनट पहले एक लाइन लिखो। ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन
ऑल एरोमेटिक कंपाउंड इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है किसके डेरिवेटिव है बेटा? बेंजीन के। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का प्राइमरी नॉलेज क्लियर हो गया? सबको हो गया? चल ठीक है बेटा, 11th क्लास में फर्स्ट टाइम। अब देखिए बेटा, हमारे नेचर में कोई भी कंपाउंड हो, उसमें अगर ये वाली रिंग दिखी आपको, देखो ये वाली रिंग, समझ जाना वो कौन से कंपाउंड है? एरोमेटिक। बस ये रिंग देखना है आपको, वो एरोमेटिक कंपाउंड में आ गए। आ रहा है समझ में? ओके ठीक। तो ध्यान दो बेटा, चलो चलते हैं। जैसे पहले थोड़ा सा याद, जैसे बेटा ये पहला एलिफेटिक केमिस्ट्री में, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड एल्केन, उसका कंपोनेंट मेथेन। अब देखो मेथेन से मुझे एथेन बनाना है, तो क्या ऐड किया मैंने? CH2। तो क्या बन गया? C2। फिर इससे प्रोपेन बनाना है, तो फिर क्या ऐड किया मैंने? C3H8। फिर मुझे ब्यूटेन बनाना है, तो फिर क्या ऐड किया मैंने? CH2 C4। देखो सब चीज मेथेन से ही बन रही है, मान के चलो। आ रहा है बेटा समझ में? अब इससे मैंने 1-2 हाइड्रोजन रिलीज किया, तो क्या बन गया बेटा? C2H4 मीन्स ये डबल बॉन्ड आ गया कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन करने के लिए, हो गया एल्कीन। आ रहा है समझ में? यहां से भी तो इसका प्रोपेन का प्रोपीन, ब्यूटेन का ब्यूटीन, पेंटेन का पेंटीन, हेक्सेन का हेक्सीन। तो कुल मिला के सब चीज हो किससे रही है? इनिशियल मॉलिक्यूल मेथेन से, उसमें CH2 ऐड करते चलो। जब बेटा दो मॉलिक्यूल के बिटवीन CH2 का डिफरेंस होता है, किसका बेटा? तो इसको ये सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाती है। कौन सी सीरीज? ऊपर कहीं लिख दो, ऊपर एक्स्ट्रा में कहीं लिख दो, व्हेन बिटवीन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, कहीं भी एक्स्ट्रा में लिख दो बेटा। व्हेन बिटवीन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, difference of CH2, 1 carbon and 2 hydrogen, difference of CH2 कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एल्केन हो, एल्काइन हो, या फंक्शनल ग्रुप के हो। डिफरेंस ऑफ CH2 प्रेजेंट known as homologous series molecule, known as homologous series molecule। क्या बोलेंगे बेटा इसे? होमोलोगस सीरीज के मॉलिक्यूल। ये एलिफेटिक एरोमेटिक सब में, ओके, सबके लिए। हाँ तो भाई जैसे एलिफेटिक केमिस्ट्री का पहला कंपोनेंट क्या हुआ है बेटा? मेथेन है। मेथेन से आपने एथेन बना दिए, क्या ऐड करके? CH2। फिर आगे आप फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, क्या रिलीज करके? 1 हाइड्रोजन। इन सबसे 1 हाइड्रोजन रिलीज करोगे तो आपको रेडिकल मिलेंगे, एल्किल या एल्किन नील या एल्काई नील, और उससे क्या अटैच कर दो? फंक्शनल ग्रुप, तो आपको फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। अब ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई? तो यही सब अब किस में करना है बेटा हमको? एरोमेटिक केमिस्ट्री में। अभी कुछ उतारना नहीं आ, तो देखो एरोमेटिक केमिस्ट्री का पहला कंपाउंड, यस बोलिए बेटा, बेंजीन, C6H6, दिस इज अ बेंजीन। अब इसका सेकेंड, जैसे मेथेन एल्केन सीरीज में, मेथेन में ये पहला, मेथेन का पहला, एल्केन का पहला कंपोनेंट क्या था बेटा? मेथेन। इसमें CH2 ऐड करते उसका दूसरा कंपोनेंट क्या बना? एथेन। तो वैसे बेंजीन पहला कंपोनेंट है किसका? एरोमेटिक का। इसमें क्या ऐड करो बेटा? CH2 कर दिए। अब यहां हर कार्बन पे 1-1 हाइड्रोजन है। अब ये जो CH2 है कहीं भी ऐड कर दो, CH2 प्लस वहाँ यहाँ का एक एच या कहीं का भी एक एच, हो गया CH3। तो ये सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। नहीं आया समझ में? आए?
अरे आया कि नहीं आया? सिंपल है। जब मेथेन के बाद क्या बेटा? एथेन। एथेन में फिर CH2 ऐड किए तो बोलो प्रोपेन, C3H8 आ जाएगा। तो वैसे ये कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। तो इसका नाम बोलेंगे, ये क्या है बेटा? बेंजीन। नाम जो चलन में है वही वाले चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल रेडिकल आ गया ना वे, ये मिथाइल और ये बेंजीन। इज दैट क्लियर? नाम लेना सीख लो अब। आ रहा है बेटा समझ में? बेटा इसका एक कॉमन नेम है, जिनके सेकेंड नेम या कॉमन नेम होते हैं बेटा, इसको टॉल्विन भी बोला जाता है। क्या? अच्छा, इसको अगर आपको मैंने आप पे प्रेशर ही डाल दिया कि यार चलो इसका IUPAC नाम बताओ, ये तो मैंने सब जोड़ तोड़ के नाम बता दिया इसका। बेंजीन, मिथाइल अटैच हो गया तो मिथाइल बेंजीन। चलो IUPAC नाम बताओ, तो देखो CH3, वही पुराने वर्ड रूल प्राइमरी सफिक्स। ये कौन है? मिथेन। और ये कौन सा है? अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, रुक जाओ। इसको बोलेंगे बेटा फिनाइल मिथेन। क्या बोलेंगे? ये इसका IUPAC नेम हुआ, लेकिन आपको इस नाम से मिलने वाला आप बोल सकते हो इसको फिनाइल मिथेन। अबे फिनाइल क्या है सब बताएंगे, वेट एंड वॉच। समझ में आ रहा है? ठीक, अभी उधर नहीं जाना अपने को। साफ बनेगा, सब जुगाड़ से बन जाता है, बस देखते जाओ। और बहुत कम है, आज का पीरियड और कल का पीरियड एरोमेटिक खत्म। आज और कल के पीरियड में एरोमेटिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड हम खत्म कर देंगे, जो हमारे डेली यूज वाले। समझ में आ रहा है ना? इधर ध्यान दो, बोर होना मना है। तो इसको क्या बोले बेटा आपने? इज द सेकेंड कंपोनेंट। बेटा जो मैं एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहा हूं, इनको मोनोन्यूक्लियस एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्योंकि इनमें एक ही बेंजीन रिंग है, एक ही बेंजीन रिंग है ना। ठीक है, अब फिर CH2 ऐड कर दीजिए। चला आप अब यहां करना है या यहां करना है? चलो यहां करते हैं, इस पोर्शन में। कौन सा रेडिकल है? इथाइल। याद करो, तो नाम क्या बोलोगे? इथाइल बेंजीन। इज दैट क्लियर? बनते गए अब एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये CH2 आपने यहां ऐड कर दिए, यहां कहीं भी किसी एक कार्बन पे, तो चलो आगे चलते हैं। ये CH2 बेटा आपने चलो यहां ऐड कर दिए, फॉर एग्जाम्पल। यहां कर दिए, यहां कर दिए, चलो कहीं भी। क्या बोलोगे? बोलो जनरल बोलो आप, डाई मिथाइल बेंजीन। कोई तकलीफ है? ओके। क्लियर? नहीं आया समझ में? नाम। और इसको आर्थो मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, इसको 2 मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। अरे बहुत से नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्राइमरी। आपको यहाँ कोई रूल्स लिखने की जरूरत, कल चेक करते रहना है। हाँ बेटा चलो इतना छापो पहले, आप जल्दी करो, ज़्यादा नहीं है, बस ये जितने बोर्ड पे दिख रहे हैं हमारे डेली यूज में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बेंजीन का स्टडी मेनली एक्चुअल करना है। बेटा मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है बेटा? टॉल्विन। क्या नाम? ठीक है। तो इसको पहला मॉलिक्यूल मान लिया, इसे दूसरा मान लिया, इसे तीसरा मान लिए, ऐसे आगे प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड है ना? अब बेटा ये है, इसका एक नाम है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा जाइलिन। अगर रिंग पर 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं तो इसका जो कॉमन नेम है क्या बेटा? ये तो हमने डाई मिथाइल पे इसको जाइलिन बोला जाता है। तो जिनके भी कॉमन नेम आ रहे हैं उनको याद रखेंगे आप, जाइलिन। इतना छापे आपने पहले।
ओके चलो ठीक है। तो डिपेंड करता है बेटा कि आप और कहाँ ऐड कर रहे हो क्या। सी अब फिर CS2 ऐड करना है आपको, इधर ध्यान दो, समझो। चलो यार ये वाली पोजीशन पे कर देता हूँ, बोले ये तो क्या आ जाएगा बेटा, ट्राई मिथाइल बेंजीन। लेकिन पोजीशन भी बताना पड़ेगा ना, तो अभी आप रुक जाएंगे यहाँ, अभी इतना करें बस आप समझो, इधर ध्यान दो। इतना छाप लिया आपने सब लोगों ने। देखो बेटा, अब ये जो बेंजीन रिंग होता है ना, ध्यान दो, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें ये फर्स्ट कार्बन ऑलवेज, कौन सा कार्बन बेटा, फिर ये क्लॉकवाइज चलना है, तो ये सेकेंड, ये सिक्स्थ, समझना नंबरिंग किस में बेटा, बेंजीन रिंग में। हेड कार्बन फर्स्ट और फिर कैसे चलना है, क्लॉकवाइज ही चलना है। ओके, नहीं आया समझ में। अब इसमें बता दे रहा हूं बेटा, जो 1,4 पोजीशन है इसको पेरा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इधर लिख दो, 1,4 को क्या बोलेंगे बेटा, पेरा पोजीशन। ये नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, ये सब ओल्ड पैटर्न है, और बेंजीन रिंग का कोई IUPAC पैटर्न काउंटेबल नहीं है। हम बोल सकते हैं, बात अलग है। 1,4 बेटा, इसमें जो 1, 2 और 1, 6 पोजीशन है, 1, 2 एंड 1, 6, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट से या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है किस पर, 1, 2 पर या 1, तो ये आर्थो पोजीशन कहलाती है। 1 के साथ 2 पर, क्या इसका मतलब समझ लो, 1 के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स या तो साइड चेन हो या फंक्शनल ग्रुप हो। 1, 4 है तो पेरा, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए, एक 1 पे और एक, तो पेरा आइसोमर्स कहलाते हैं। 1, 2 या 1, 6 पर है, 1, 2 पर है या 1, तो क्या बोलेंगे बेटा, आर्थो। अभी इसका मीनिंग समझ में आएगा। और बेटा 1, 3 या 1, 5 पे है, if 2 substituents, एक 1 पे एक 4 पे, तो क्या बेटा, पेरा। एक 1 पर 2 के साथ या 1 पर 6 के साथ, तो क्या बेटा, आर्थो। 1 पर 3 के साथ एंड 1 पर 1 के साथ 5 पर, 1 के साथ 3 पर हो, 1 के साथ 5 पर, तो मेटा। क्या बेटा, 1 के साथ 4 पर, एक 1 पर और एक 4 पर है, तो पेरा आइसोमर होंगे। अब इनके नाम बताएंगे, एक 1 के साथ 2 पर है और एक 1 के साथ 6 पर है, तो आर्थो। एक 1 के साथ 3 पर है और 1 के साथ एक 5 पर है, तो मेटा। अभी इनका मीनिंग अभी समझ में आएगा, अभी यही देख लेते हैं। चलो इसको देखो, 2 सब्स्टिट्यूएंट, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब देखो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स वाला मिला आपको, तब ये नॉमेनक्लेचर आता है, ध्यान देना, समझना। तो 1 के साथ 2 पर है, तो क्या बोलेंगे, आर्थो। और ये 1 मिनट, ये वाला कंपाउंड कौन सा है, टॉल्विन। क्या बेटा, तो इसका और नाम क्या क्या लिख सकता हूं मैं, 1, 2, नाम देखो लिखने के तरीके, 1, 2 डाइमिथाइल, पोजीशन के साथ पढ़ रहा हूं ना मैं, 1 और 2 पर क्या, डाइमिथाइल, और ये क्या, बेंजीन। तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत है क्या आपको, देखो पोजीशन के साथ बोला मैंने, यहाँ केवल डाइमिथाइल बेंजीन, लेकिन अब यहाँ भी अगर एक मेथिल यहाँ, 1 मिनट, इसे भी क्या बोलते हैं आप, डाइमिथाइल बेंजीन। अगर यहाँ भी होता तो क्या बोलते हैं आप, डाइमिथाइल। यहाँ भी होता तो क्या बोलते हैं आप, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर पोजीशन देना पड़ेगा ना। तो अब इसके एक्चुअल नाम देखो, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच फ्रॉम रिंग, समझ में आ रहा है बेटा,
कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग, फ्रॉम बेंजीन रिंग। समझना अच्छे से। तो ये जो वन के साथ 4 पर है तो पेरा बोलेंगे, 1 के साथ 2 या 1 के साथ 6 पर है तो आर्थो बोलेंगे, 1 के साथ 3 पर है या 1 के साथ 5 पर है तो ये समझ लो बेटा। अब इसको क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। देखो आपको अलग अलग टाइप के नाम मिलेंगे तो आप बोलोगे सर ने तो पढ़ा ही नहीं। आप इसको सिंपल डाइमिथाइल बेंजीन बोल दिए, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन पोजीशन के साथ बोल दो ना यार, क्योंकि अगर मिथाइल यहाँ भी होता तो डाइमिथाइल बेंजीन ही होता, यहाँ होता तो भी ये वाला मिथाइल तो भी डाइमिथाइल बेंजीन होता, तो भाई उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना आपको। तो ध्यान दो, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। इस कंपाउंड का एक ओल्ड नेम और क्या है बेटा? टॉल्विन। और उसी पर एक CH3 फिर अटैच किया हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? देखो ये पूरा क्या है, आप देखो देखो बोलने के कई तरीके, सब जुगाड़ है। अरे ये पूरा क्या है? टॉल्विन है। अरे टॉल्विन है कॉमन नेम में, उसकी आर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, तो नाम बोलो आर्थो मिथाइल, बोलो टॉल्विन। क्या बोल सकते हैं ऐसा? नहीं आया समझ में? ये पूरा कंपाउंड क्या है? टॉल्विन है। इस रिंग पर मिथाइल, तो पूरा क्या कहलाता है? या तो मिथाइल बेंजीन बोलो या क्या बोलो? टॉल्विन। अब देखो इसको पकड़ के डेरिवेशन दिया है उसने, आर्थो मिथाइल, और ये पूरा क्या है? टॉल्विन। अब इन कंपाउंड को और क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? जाइलिन। अगर रिंग पर 2 मिथाइल अटैच हो, बेंजीन रिंग पर 2 मिथाइल अटैच हो तो जाइलिन टर्म दिया जाता है। 1 मिथाइल अटैच हो तो ओल्ड पैटर्न में। कोई IUPAC रूल नहीं है ना, आपको पढ़ना है, सब नाम जुगाड़ से। देखो मैं इसको आर्थो मिथाइल टॉल्विन बोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको क्या बोल सकता हूं? देखो बेटा ध्यान दो, समझो, थोड़ी देर, एक बार में ही काम हो जाएगा, सब चीज बन जाएगी। ये मिथाइल है, ये मिथाइल बेंजीन हुआ, या ओल्ड नेम में क्या बोलेंगे? पूरे कंपाउंड को टॉल्विन। अब इसको क्या बोलेंगे? जाइलिन। इसको भी क्या बोलेंगे? जाइलिन। यहां भी CH3 है तो जाइलिन, क्योंकि रिंग पे 2 मिथाइल आता है तो क्या बोलते हैं बेटा? जाइलिन। यहां भी CH3 है तो जाइलिन, यहां CH3 है तो फिर से जाइलिन, क्योंकि रिंग पे 2 मिथाइल आते हैं बेंजीन रिंग पे तो क्या काउंट करते हैं? जाइलिन। तो इसको कौन सा जाइलिन बोलोगे? क्योंकि जो सेकेंड मिथाइल हो किस पोजीशन पे? आर्थो। अरे आर्थो पोजीशन है बेंजीन रिंग में, ये भी कौन सी पोजीशन है? आर्थो, क्योंकि 1 के साथ 2 पर और 1 के साथ 6 पर ये आर्थो, 1 के साथ 3 पर, 1 के साथ 5 पर ये मेटा, और 1 के साथ 4 पर ये पेरा। ऐसे याद डाल देना सब, इसको बना लो जब तक, ये बना लो जब तक। ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पेरा पोजीशन है। समझ में आ रहा है? जल्दी लिखो। मैं भी आपको बहुत सारी चीजें, नाम के जुगाड़ वाले नाम है सब, समझ में आ रहा है? और ज्यादा नहीं, हम डेली यूज वाले कंपाउंड पढ़ रहे हैं यहाँ। अच्छा बेटा चलो आप ये बना लीजिए, ये कौन सी पोजीशन? 2 6 क्या है बेटा? आर्थो। अरे 1 के साथ 2 पर है, 1 के साथ 6 पर है तो क्या हुआ बेटा? आर्थो। ये 2 6 काय में आ गया? आर्थो में। 1 के साथ 3 पर और 1 के साथ 5 पर है तो ये 3 5 क्या आ गया? मेटा। और 1 के साथ 4 पर है तो क्या बेटा? पेरा। आ रहा है समझ में? मैं कंपाउंड के अलग अलग नाम आपको सोचने का मौका दे रहा हूं, ठीक है? और क्या है देखो, अब देखो रिंग पर जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, इस बात को लिख दो कहीं, व्हेन फ्रॉम बेंजीन रिंग 2 मिथाइल ग्रुप अटैच, 1 मिथाइल अटैच कॉल्ड टॉल्विन एंड 2 मिथाइल अटैच कॉल्ड जाइलिन इन ओल्ड पैटर्न। समझ में आ रहा है ना? क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अभी टच में रहेंगे तो क्लियर हो जाता है, बहुत इजी है। मैंने भी इसके कोई रूल नहीं रटा हूं, बस वो देखते ही समझना इसका नाम ऐसे, देखते ही समझ आता है इसका नाम ऐसा होना चाहिए, और वही नाम आपको मिलने लगते हैं। आ रहा है समझ में? रटना नहीं है, मतलब दिमाग लगा काम करना है। ओके, अब इस पूरे देखो, इस पूरे कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे आप अलग अलग बोल रहे हैं तो मिथाइल बेंजीन, लेकिन पूरा एक ही कंपाउंड क्या है? टॉल्विन है। तो इसको आर्थो मिथाइल टॉल्विन बोल दूं ना मैं,
क्योंकि इस कंपाउंड में आर्थो पोजीशन में मिथाइल और ये पूरा कंपाउंड क्या है, टॉल्विन है। तो आर्थो मिथाइल और ये पूरा कंपाउंड क्या है, टॉल्विन। या और क्या बोल सकता है इसको, 1 2 पर 2 मिथाइल और ये पूरी रिंग क्या है, बेंजीन। नहीं आया समझ में? और क्या बोल सकते हैं आप बताएंगे? ये बेटा 2 मिथाइल रिंग पर है तो क्या बोला जाता है, जाइलिन। लेकिन जो सेकेंड मिथाइल है वो आर्थो पोजीशन में, एक तो हेड पर आई, एक तो हेड पर आई। जो सेकेंड मिथाइल है वो किस पोजीशन पे, तो इसको आर्थोजाइलिन भी आप इस नाम से भी, एक ही बात है। देखो नहीं आया समझ में? और क्या ना, आप देखो इस कंपाउंड के 3 नाम ले लिया मैंने, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन या आर्थोमिथाइल, आर्थोमिथाइल और ये पूरा क्या, टॉल्विन। या फिर याद रखना रिंग पर 2 मिथाइल होते हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, जाइलिन। लेकिन जो सेकेंड मिथाइल है वो हेड के साथ किस पोजीशन पे, बोलो तो क्या नाम बोलेंगे, आर्थोजाइलिन। नहीं आया बेटा समझ में? पक्का आया? इतना पूरा उतार लिया आपने। अब 1 मिनट मिटा दूं, मिटा दूं? अरे तो मेरे को दूसरा भी तो काम करना है, वीडियो देख लेना आप। चलो हाँ बेटा चलो, यार प्रैक्टिस होगी तो भी खुद ही क्लियर हो जाएगा। चलो अब नाम बोलते जाना आप। चलो नाम बोलो इसका, ये 1 ये 2 ये 3, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। या रिंग पर 2 मिथाइल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, जाइलिन। तो कौन सा जाइलिन, मेटाजाइलिन। ओके चलो लिखते जा, लिखते जल्दी फटाफट, सोचे मत ना बे। बटा जाइलिन, क्लियर है? अच्छा 1 मिनट हो गया ना? एक बार एक मॉलिक्यूल में सीख लो, खुद ही अपने आप बनने लगता है सब। एक ही मॉलिक्यूल में सीखो। चलो मैं इसे यहां रख रहा हूं, बोलो वहां, यहां मिनिमम नंबर नहीं, क्लॉकवाइज ही चलना है। ओके मिनिमम नंबर नहीं चलता इधर। 3 4 5 6 1 5 डाई मिथाइल बेंजीन। इसे भी क्या बोलेंगे, क्योंकि ये भी मेटा पोजीशन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या बेटा, नहीं 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 नहीं, मेटा मिथाइल टॉल्विन बोलना। फिर क्या बोलना, लेकिन जो चलन में वो नाम मैं लिखवा रहा हूं। अब मेटा मिथाइल टॉल्विन, ये पूरा टॉल्विन हुआ तो मेटा पर मिथाइल है। समझ में आ रहा है ना? शाबाश, खा के आए करे। ठीक है, ओके चलिए यहां मिथाइल कर दिया, बोलो 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। यहां 1 के साथ 4 पर है ना, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। एक बार सीख गए आप, ये चलते रहता है। और क्या बोल सकते हैं इसकी, आपकी इच्छा है तो ये पूरा क्या है, टॉल्विन है। जिसकी पेरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो पेरा मिथाइल और ये पूरा टॉल्विन। आ रहा है बेटा समझ में? लेकिन ये नाम ऐसे चलते जाता, शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा है। रिंग पर 1 मिथाइल का कॉम्बिनेशन टॉल्विन, रिंग पे 2 मिथाइल कॉम्बिनेशन जाइलिन, और रिंग पे 3 मिथाइल रहते उसको मेसिटिलीन बोलते। क्या बोलते बेटा? अभी लिखना नहीं, सब आएगा धीरे धीरे। आ रहा है समझ में? ठीक, सब बता दिया जाएगा आपको। ओके अब बेटा ये इतना, ये मैंने बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाया डेली यूज वाले। कौन से? मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन है, चलने दो। फिर रिंग पर 2 मिथाइल है तो जाइलिन। ओके अब बेटा साइड हेडिंग डालना, बस 5 मिनट लूंगा। साइड हेडिंग डालना ना बेटा, रेडिकल साहब, रेडिकल क्या होते हैं मालूम है ना?
अरे एल्केन के एल्किन एल्किल, एल्केन के एल्किनिल, एल्काइन के। तो देखो बेटा थोड़ा थोड़ा पहले कंपेयर कर लेता हूं मैं जो एलिफेटिक, मेथेन, ये एथेन, ये प्रोपेन। मेथेन से 1 हाइड्रोजन, एथेन से 1 हाइड्रोजन, प्रोपेन से 1 हाइड्रोजन, तो क्या मिलेंगे? एक कौन है बेटा? बोलो बोलो बेटा, एल्केन है तो एक हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो रेडिकल मिलेंगे, नाम बोलो बेटा, एल्किल। मेथेन से मेथिल, मिथाइल बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल या इथाइल, प्रोपेन से प्रोपिल। अब ये किससे अटैच होंगे? फंक्शनल ग्रुप से। और क्या बनाएंगे? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार सीखना इधर छोटी, ध्यान दे रहे छोटे। हाँ, अब बेटा वही हमारे एरोमेटिक केमिस्ट्री का जो पहला कंपोनेंट है वो कौन है बेटा? बेंजीन। सेकंड कौन सा मिला था? टॉल्विन या मिथाइल बेंजीन। थर्ड कौन सा मिला था? प्रोपाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। फिर क्या मिला था? प्रोपाइल। तो बेटा आप रेडिकल पकड़ लो, किसके? एरोमेटिक बेंजीन। रेडिकल साहब एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन। रेडिकल साहब एरोमेटिक कंपाउंड। रेडिकल क्या होते हैं? जिनमें 1 वैलेंसी क्या होती है बेटा? वेकेंट। तो मेथेन का मेथिल या मिथाइल, बेंजीन का तो बेंजीन का क्या? C6H6। तो मेथेन का मेथाइल, एथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, तो बेंजीन का गलत। अब इनके रेडिकल देखो, आगे अब कंपाउंड बढ़ाना है ना आपको, तो कौन से कंपाउंड बनाएंगे? फंक्शनल ग्रुप वाले। कौन से बेटा? ओके, तो पहले रेडिकल पकड़ लो और फिर कल से इसमें और एक्सटेंड करेंगे। पहले समझ लो, ज्यादा नहीं है, 2 to 3 रेडिकल से याद रखना है पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए। आ रहा है समझ में? तो ये बेंजीन हुआ बेटा, ये पहला कंपाउंड हुआ एरोमेटिक का। यहां से हाइड्रोजन रिलीज किए तो 1 वैलेंसी वेकेंट, ये बन गया R। ये है कौन? नाम बोलो इसका, बेंजीन। तो आपने लगाया दिमाग में, एथेन का मिथाइल, एथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, बेंजीन का बेंजाइल। नहीं, इसका नाम है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6, नाम बोलना बेटा फिनाइल। ओके ओके। जब बेंजीन से 1 हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से, किसी भी कार्बन से 1 हाइड्रोजन रिलीज करोगे, कोई भी कार्बन से करो, तो क्या? फिनाइल। नॉट बेंजिल, नॉट बेंजाइल। बेंजाइल भी होता है, बताऊंगा अभी। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? ये पहला रेडिकल मिला, याद रखना। इसी रेडिकल पे पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री है हमारे पास, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या था बेटा एरोमेटिक का? बोलो बोलो, अब भी बताए थे। अरे मिथाइल बेंजीन था, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इसमें किसी भी, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है ना बेटा, जैसे मेथेन के बाद एथेन था, तो बेंजीन के बाद मिथाइल बेंजीन, मेथेन के बाद दूसरा एथेन था, है या एथिन के बाद दूसरा प्रोपिन था। वैसे बेंजीन के बाद दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? मिथाइल बेंजीन। ए छोटे चिपकली पकड़ रहा है? अच्छा, मक्खी पकड़ रहा है। इधर ध्यान दे। सेकेंड मॉलिक्यूल बेटा इसके और देखो, चलो मैं कहीं से भी कोई भी पोजीशन से क्या रिलीज कर रहा हूं बेटा? हाइड्रोजन। तो फिर 1 वैलेंसी खाली होगी। ये कौन सा कंपाउंड है बोलो? टॉल्विन है ना बेटा, टॉल्विन। इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट नाम क्या है? टॉल्विन। ठीक, 1 वैलेंसी वेकेंट, टॉलिल। क्या नाम बेटा? टॉलिल। ये R मिला सेकेंड। अब देखो ये एक R कौन सा? फिनाइल, मोस्ट पॉपुलर R है। बेंजीन का है फिनाइल, टॉल्विन का टॉलिल। अब किस पोजीशन से? आर्थोटॉलिल यहां होता तो मेटाटॉलिल यहां होता तो यहां होता तो मेटाटॉलिल यहां होता तो आर्थो। ओके ओके। अब आगे इसके और बहुत इंपॉर्टेंट, बस वेट एंड वॉच।
लगता है सिंह सर पूरी ना, और मैं आता हूँ तो ऐसे ए इधर ध्यान दे बेटा। अगर इस है बेटा, ये जो मिथाइल का ये एलिफेटिक पार्ट है, अरे ये एरोमेटिक पार्ट है, और ये क्या है? लेकिन याद रखना, आप बोलोगे सर इसको एलिफेटिक कंपाउंड बोलोगे, अगर आपको उस मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसमें एक बेंजीन रिंग दिख गई, समझ जाना कौन सा है? एरोमेटिक। तो ये तो एलिफेटिक पार्ट है ना। यहां से क्या रिलीज करूं बेटा? हाइड्रोजन। तो यहां एक वैलेंसी खाली होगी, आप अभी रिंग पर एक वैलेंसी खाली किया तो टॉलिल, ओके। अब यहां वैलेंसी देखो बेटा, ध्यान दो, 1 वैलेंसी वैकेंट, इसका नाम है बेटा बेंजाइल या बेंजिल। तीसरा रेडिकल मिला आपको, कितने रेडिकल हो गए? 1 2 3। तो ये जो मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन है, इसके एक रेडिकल कौन सा बेटा? टॉलिल, जो काम ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल है। हमको एरोमेटिक केमिस्ट्री में कोई भी ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन तक की एग्जाम दे दो, मुश्किल से 3 R वाले कंपाउंड मिलेंगे, जबकि एलिफेटिक में तो न्यूमरस R बताया मैंने, मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन के आइसोप्रोपाइल आए, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी, ब्यूटाइल, एलाइल, प्रोपिन का, एथिन का, वाइनिल, याद है सब? वो सब याद होना, भूलना नहीं, कि नोट्स बनाने के लिए नहीं है वो, कि रेडिकल ज़्यादा नहीं है, 5 6 7 8 अगर पूरे काउंट किए एलिफेटिक में तो। और एरोमेटिक के रेडिकल 3 से 4 याद रखना। एक कौन सा? फिनाइल, बोलो ये बेंजाइल, बेंजिल या बेंजाइल। और बेटा और यहां से हाइड्रोजन निकालो, इसी से, यहीं से इधर आ जाऊं तो अब इस कार्बन पे कितना वैलेंसी वैकेंट? 2 वैलेंसी वैकेंट हो गई। अरे 2 वैलेंसी वैकेंट हो गई, ओके। तो इसका ये आपको ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, 4th नंबर का R मिल रहा है, 3rd नंबर का 4th, ठीक है बेटा। इसका नाम है बेटा बेंजल। क्या नाम? इसको बेंजिलिडीन भी बोलते हैं। एक और नाम है बेटा इसका, क्या? बेंजिलिडीन, बेंजल आर, बेंजिलिडीन, ओके। बस ये 2 वैलेंसी वैकेंट वाला R है। R मीन्स रेडिकल्स, जिसमें 1 R 2 वैलेंसी क्या हो सकती है? वैकेंट। अब ये किससे किससे अटैच होने तैयार है? अब फंक्शनल ग्रुप से। अरे ये किससे अटैच होने तैयार है आप? तो कितने मैंने एरोमेटिक रेडिकल पढ़ाया? 4 ही पढ़ो, ज्यादा की जरूरत। और उसमें सबसे अधिक कंपाउंड किसके पढ़ोगे? फिनाइल के 99%। ये कभी कभी मिल जाएंगे आपको, ओके।